तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका मेष लगन हो और बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपके लगन कुंडली में दूसरे भाव में हो तो इस युति को आप किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव आपको इस युति के देखने को मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे और यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे। इसके साथ ही बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और ये शुक्र का भाव है, यानी शुक्र का घर है ये। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके साथ साथ इस युति के होते हुए आप अपने पारिवारिक मामलों में, अपने धन संबंधी या संपत्ति संबंधी मामलों में बहुत ही सही से डिसीजन ले सकेंगे। ये स्थिति आपकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन में भी वृद्धि करेगी, जो कि आपकी फैमिली, आपके लाइफ के स्टैंडर्ड की वजह से होगा। इसके साथ साथ हालांकि आपका जो जीवन स्तर है काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके मन में कोई बहुत ज़्यादा भोग विलास या लग्जरी की भूख नहीं रहेगी। बृहस्पति और चंद्रमा ये दिखाते हैं कि आप हमेशा वेल्थ एक्युमुलेशन करेंगे। अगर बृहस्पति की महादशा हो तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति और चंद्रमा का अगर स्वामित्व देखा जाए तो मेष लगन के अकॉर्डिंग चंद्रमा यहाँ आपके 4th लॉर्ड होकर बैठे हैं और बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। इस केस में ऐसा हो सकता है कि अपने माता और पिता से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने ज्ञान का, अपने विवेक का या अपनी बुद्धि का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल अपने धन संबंधी कार्यों में कर सकेंगे। इसके साथ ही आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आप हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और ज़्यादातर आप ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान देंगे अपने जीवन में। इसके साथ ही ये स्थिति आपको कुछ ना कुछ रिसर्च या इस प्रकार के कार्य करने के लिए भी प्रेरित करेगी और इस युति का जो प्रभाव है वो आपके करियर में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा को अब आपको देखना है, इनमें से अगर बृहस्पति वक्री हो या फिर चंद्रमा हो सकता है अस्त हो या फिर बृहस्पति अस्त हो। देखिए, अगर इनमें से कोई भी अगर अस्त होगा तो उसका प्रभाव और ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके लिए। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो कभी कभी आपको अपने फैमिली या धन या संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने में फिर भी कठिनाई आ सकती है। लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा का साथ होना हमेशा एक अच्छा जीवन स्तर दिखाता है। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा सकेंगे और आपकी वाणी में काफ़ी ज़्यादा शुभता होगी। आप किसी के भी साथ जब बिहेव करेंगे आपका बिहेव काफ़ी अच्छा रहेगा। आप हर किसी को सपोर्ट करेंगे, अपने धन संपत्ति की वजह से हमेशा अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करके चलेंगे। इसके साथ साथ ये स्थिति अब आपके करियर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है और यहाँ पर 4th लॉर्ड का 2nd हाउस में आना ये दिखाता है कि आपको पारिवारिक सुख या धन संपत्ति का सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अब बृहस्पति आपके जो निर्णय हैं धन संबंधी या आपके डेली लाइफ से संबंधित जो निर्णय हैं, अपने कैरियर से संबंधित जो निर्णय हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर रहने की वजह से अब आप अपनी डेली लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, अपने कैरियर के लिए अपनी डेली लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बृहस्पति की 6th हाउस पर दृष्टि है तो हमेशा आप अपने ज्ञान या बुद्धिमत्ता की वजह से अपने जो दुश्मन हैं या अपनी जो बाधाएं हैं उनको पराजित करने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंपटीशन फाइट करना हो या लाइफ में कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां पर आपको बहुत ही क्विकली सोचना, समझना या निर्णय लेना हो तो यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको ज़रूरत ना हो या बहुत बड़ी कोई नीड ना हो तो आपको लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए और लाइफ में धन संपत्ति को लेकर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब बृहस्पति का एस्पेक्ट उसके बाद आपके 8वें भाव पर भी है। 8वें भाव पर रहते हुए ये दिखाता है कि विवाह के पश्चात आपके इन-लॉज की जो भूमिका है आपकी धन संपत्ति में वो बहुत बड़ी हो सकती है। आप रिसर्च या अकल्ट जैसे विषयों को भी चुन सकते हैं बेहतरीन काम करने के लिए। इसके अलावा आपका मन ज़्यादातर जिस भी विषय में रहेगा उसमें आप बहुत गहराई से सोच सकेंगे और बहुत ही गहराई से एनालिसिस कर सकेंगे। बृहस्पति और चंद्रमा का 8वें भाव पर एस्पेक्ट है तो इस केस में हमेशा आपको किसी भी विषय को बेहतरीन तरीके से एनालाइज करने और उस पर एक फाइनल डिसीजन लेने या कोई भी एक निष्कर्ष निकालने में यहाँ आपको मदद मिलने वाली है। तो ये आपके लिए रिसर्च एबिलिटी को दिखाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ गूढ़ ज्ञान भी हो सकता है।
इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति 9th लॉर्ड भी हैं, 9th लॉर्ड होकर जब वो आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और चंद्रमा के साथ हैं, तो निश्चित रूप से आपको हमेशा 8वें भाव से संबंधित अध्ययन करने में आसानी रहेगी जीवन में। इसके साथ साथ बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो कि आपका 10वां भाव है, 10वें भाव पर भी रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर शनि को देखना पड़ेगा और शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शनि मजबूत स्थिति में हुए आपके चार्ट में या शनि अच्छी स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से आपको कैरियर में बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ बृहस्पति का मिलने वाला है। तो इस बृहस्पति और चंद्रमा के प्लेसमेंट से अब ये साबित होता है कि आप अपने कैरियर को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे उसमें आप बहुत ही गहनता के साथ सोच समझकर विचार करके आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा अब आपका कैरियर से संबंधित जो निर्णय है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आपके कैरियर को निर्धारित करने में। तो अब आप अपना डिसीजन समय पर लेंगे लाइफ में, और बहुत कुछ जीवन में आप सीखते रहेंगे, हमेशा नई नई चीज़ों को समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो कैरियर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और वो 4th हाउस के भी कारक हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर आपको एक बेहतर डिसीजन करने में हमेशा मदद करेंगे, चाहे वो पारिवारिक मामलों में हो, चाहे धन संपत्ति के मामलों में हो, या कैरियर में हो, या डेली लाइफ में हो। इसके साथ साथ अब अगर स्त्रियों के चार्ट में ये स्थिति है तो उनके जो हस्बैंड होंगे या उनके जो इन-लॉज होंगे वो काफ़ी धनवान और काफ़ी अच्छे पर्सन होने के चांसेस हैं, अच्छी फैमिली आपको मिलने के चांसेस हैं। तो धन संपत्ति की वृद्धि आपके विवाह के पश्चात होना तय है और आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट अपने इन-लॉज से मिलेगा। अब बृहस्पति जहाँ जहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी आपके 6th हाउस, आपके 8th हाउस और आपके 10th हाउस, उनको आपको अवश्य देख लेना है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से कुछ हद तक ये चांसेस हैं कि यहाँ बृहस्पति आपको कुछ दान दक्षिणा में या ऐसे कुछ खर्चे आपके हमेशा करवाते रहेंगे, और जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी आप पैसा दान करेंगे या दक्षिणा में किसी को देंगे या किसी भी प्रकार से आप खर्च करेंगे, वो सही कार्यों के लिए खर्च करेंगे या शुभ कार्यों के लिए खर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ चंद्रमा साथ है, चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने के साथ साथ आपके विचारों में विविधता को दिखाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर विषय या किसी भी पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, तो अब आपको एक ही विषय पर डिफरेंट तरीके से सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको पढ़ाई में इस कंजंक्शन की वजह से ज़्यादा अच्छी मदद मिल सकेगी। अब क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, तो अपनी फैमिली के साथ आप अगर विदेश में सेटल होते हैं या अपनी अर्निंग्स के थ्रू आप विदेश से कनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन सकती है लाइफ में।